दिए कुछ मिल सकता है या नहीं? जरूर, आगे जाके एक बगीचा पड़ेगा जहाँ आपको काफी मधुर फल खाने को मिल जाएंगे। अचानक राजा का ध्यान भरत के गर्दन के निशान पर गया और उसे सब याद आ गया। अब समझ आया कि साधु ने क्यों कहा था, बीती गलती सुधार दे, भविष्य को आकार दे। सुन है लड़के, अगर तू मेरा एक काम कर दे तो मैं तुझे अपने राज्य का एक हिस्सा दान में दे दूं। लेकिन महाराज, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? राजा भरत को अपने साथ राजमहल में ले आता है। दरअसल मेरी राजकुमारी बीते कुछ दिनों से लापता है। मेरी पूरी सेना भी मिलकर उसे नहीं ढूंढ पा रही है। मैं चाहता हूँ कि मेरी राजकुमारी को ढूंढने में तुम हमारी मदद करो और इसके बदले में हम तुम्हारा विवाह राजकुमारी के साथ करा देंगे और तुम्हें अपने महल में जगह देंगे। लेकिन महाराज, जो कार्य पूरी सेना मिलकर नहीं कर पा रही, वो कार्य मैं अकेला कैसे कर सकता हूँ? और मैंने तो कभी राजकुमारी को देखा तक नहीं है। इस बात का जवाब तुम्हें राज्य के बाहर रहने वाले सुक्की बाबा ही दे सकते हैं। भरत राजा की सारी बात सुनकर महल से चला जाता है और जब रानी को इस बात का पता चलता है कि राजकुमारी के लिए राजा ने एक गरीब अनजान युवक को चुना है, तो वह बहुत गुस्से से भर जाती है। दासी ने हमें बताया कि आपने हमारी राजकुमारी का विवाह किसी अनजान युवक से करने का वादा किया है। आप आखिर ऐसा कैसे कर सकते हैं? धैर्य रखिए और हमारी बात सुनिए। हमने ऐसा इसलिए किया जिससे वो गरीब युवक राजकुमारी को ढूंढने में हमारी मदद कर सके, और एक बार राजकुमारी हमें मिल जाए, फिर इस युवक का क्या करना है हम अच्छे से सोचे बैठे हैं। भरत ढूंढता ढूंढता सुक्की बाबा के ठिकाने पर पहुंच जाता है। बाबा, मेरा नाम भरत है और मैं राजा के एक खास काम से आपके पास आया हूँ। दरअसल राजा ने मुझे अपनी बेटी को ढूंढने का जिम्मा सौंपा है, लेकिन मैंने तो आज तक उसे देखा तक नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे उस तक पहुँचूं। बाबा गहन ध्यान में बैठे थे। उन्होंने बहुत शांत स्वर में भरत से कहा, राजकुमारी को ढूंढने की है चाह, उसी की खुशबू दिखाएगी तुझे राह। भरत दिमाग से काफी चतुर था। वह तुरंत राजमहल गया और दासी से राजकुमारी की इत्र की बोतल ले आया, लेकिन उसे अभी ये समझ नहीं आ रहा था कि इस बोतल से वह राजकुमारी को आखिर कैसे ढूंढे। तभी उसे एक युक्ति सूझी। उसने जंगल से एक खरगोश पकड़ा और उसके शरीर पर थोड़ा सा इत्र लगाया। इत्र लगाते ही उसने देखा कि खरगोश तुरंत जंगल की तरफ भागने लगा। उसने खरगोश का पीछा किया। भागते भागते खरगोश जादूगर की गुफा में चला गया। भरत भी चुपचाप गुफा में गया और उसने देखा कि एक राजकुमारी जैसे दिखने वाली लड़की को किसी ने बंदी बना कर रखा है। वह तुरंत राजकुमारी के पास गया। मेरा नाम भरत है और मैं यहाँ आया हूँ ताकि मैं तुम्हें आजाद करा सकूँ। तुम जल्दी से मेरे साथ अपने महल में चलो। ये सब इतना आसान नहीं। जादूगर गोगा ने मुझे अपने दादू के बस में किया हुआ है। मुझे आजाद कराने के लिए तुम्हें सबसे पहले उसे मारना होगा। वो यहाँ आता ही होगा। तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ। ठीक है, मैं यहाँ से चला जाता हूँ, लेकिन तुम्हें कैसे भी करके जादूगर की कमजोर कड़ी का पता लगाना होगा। इतना कहकर भरत गुफा से बाहर आता है और वो फैसला करता है कि वो इसी जंगल में रुकेगा और रोज राजकुमारी से मिलने आया करेगा। जादूगर गोगा, मैं तुमसे शादी के लिए तैयार हूँ। अचानक, पर कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। शायद तुम्हें समझ आ गया कि तुम्हें मुझसे बचाने अब कोई नहीं आने वाला। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मैंने अब तक तुमसे सिर्फ नफरत की है। तुम्हें जानने और समझने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। ठीक है। क्या तुम अमर हो, या तुम शरीर बदल सकते हो, या अपना शरीर त्याग के दूसरे शरीर में प्रवेश कर सकते हो? इतने सारे सवाल। मैं आम लोगों से अलग तो हूँ, पर अमर भी नहीं हूँ। मेरी जान पूर्व के जंगल में नीलगिरी के पेड़ पर रहने वाले एक तोते में है। जब तक वो जीवित है, मुझे कुछ नहीं हो सकता। अगले दिन भरत गुफा में लौटा और राजकुमारी ने उसे सारा किस्सा बताया। भरत जंगल में गया, वहाँ उसे नीलगिरी के पेड़ पे रहने वाला तोता दिखाई दिया। भरत ने एक मिठाई का टुकड़ा एक पत्थर पर रख दिया। थोड़ी देर में तोता नीचे आया। भरत ने लपक के उसे पकड़ लिया और झट से उसकी गर्दन मरोड़ दी। जादूगर मर गया और उसका सारा जादू खत्म हो गया। भरत राजकुमारी को लेकर महल में सबके सामने पहुँचा।
राजकुमारी को देखते ही राजा और रानी की खुशी का ठिकाना न रहा। लेकिन साथ में ही राजा के सामने अब बड़ा सवाल ये भी है कि क्या वो राजकुमारी की शादी भरत के साथ कराएगा या नहीं। इस कहानी में आखिर भरत के साथ क्या होने वाला है, इन सभी बातों के जवाब आपको मिलेंगे इस कहानी के अगले भाग में। इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए कमेंट कीजिए विधि का विधान भाग 2।